अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें से आम तौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और है भी क्यूट से शॉर्ट से क्वेश्चन है। और आज का लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और हम इंजॉय भी करेंगे। और लेक्चर को फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखेंगे। एक्सप्रेस, ज़ाहिर करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड, ये जो दर्ज हमें सर्ड दी गई है इसको हमने क्या करना है, ज़ाहिर करना है। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मुख्तसर तरीन शक्ल में हमने इसको क्या करना है, ज़ाहिर करना है। अब आपके जहन में स्टूडेंट्स सवाल आएगा, सर जी ये सर्ड क्या होता है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले सर्ड का कंसेप्ट देख लें, ये क्या है। तो स्टूडेंट सर्ड की डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे कि मेरे पास इस फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया गया हो स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास ये जो अंडर रूट का साइन है, ये इसे हम कहते हैं रेडिकल। इसे क्या कहते हैं, रेडिकल। तो ये मेरे पास हो गया रेडिकल। और जो अंडर रूट के अंदर नंबर होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं रेडिकेंड। तो ये मेरे पास हो गया रेडिकेंड। और ये जो हमारे पास अंडर रूट के ऊपर रेडिकल साइन के ऊपर नंबर होता है, इसे हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स कह लें या इसे ऑर्डर कह लें, एक बात यह। अब आपको इंडेक्स और रेडिकल और रेडिकेंड का पता चल गया। अब डेफिनेशन देखें, आपको बहुत ही इजी लगेगी स्टूडेंट्स। सर्ड क्या होता है, एन इर्रेशनल रेडिकल, एक इर्रेशनल रेडिकल। रेडिकल से मुराद ये वाला जो साइन है, ये जो मेरे पास साइन है अंडर रूट का, इसे कहते हैं रेडिकल। और इर्रेशनल रेडिकल से मुराद ये जो रेडिकल साइन के साथ ये नंबर होता है, इसे हम कहते हैं इर्रेशनल रेडिकल। ये सारा नंबर हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल रेडिकल है। विद रैशनल रेडिकेंड, रैशनल रेडिकेंड के साथ। रेडिकेंड का पता है ना, ये जो हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर नंबर होता है, इसे हम रेडिकेंड कहते हैं। जैसे 3 मेरे पास क्या है, रेडिकेंड है। ये स्टूडेंट उसने कहा ये रैशनल होना चाहिए। रेडिकेंड क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सर्ड बन जाएगी। अब इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन है, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट सिर्फ 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है रैशनल रेडिकेंड, ये जो हमारे पास रेडिकेंड है ये रैशनल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये जो आंसर है वो इज़ रैशनल, ये हमारे पास जो आंसर आएगा ना सुनिए, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास इर्रेशनल होना चाहिए। 2 ही कंडीशन है। अब रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, आपको मैंने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 में बताया था, लेकिन मैं दोबारा से फिर बता दूं। ये जो हमारे पास रैशनल होता है, ये P/Q की शक्ल में अगर हमारे पास इस फॉर्म में नंबर लिखा गया हो, उसे कहते हैं रैशनल, मतलब फ्रैक्शन में लिखा गया हो। जैसे 2/3 ये मेरे पास रैशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन में। अगर सिंपल कोई नंबर आ जाए जैसे 5 है, ये भी रैशनल है। क्यों, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में तो नहीं लिखा गया, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो देखें ये भी मेरा P/Q फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो ये भी मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है। मतलब अकेला नंबर भी हमारे पास क्या होता है, रैशनल होता है। अब आ जाए इर्रेशनल पे। स्टूडेंट्स इर्रेशनल देखें अब क्या होता है, अगर रेडिकल साइन के नीचे पॉजिटिव नंबर हो तो वो हमारे पास इर्रेशनल होता है। हर पॉजिटिव नंबर नहीं स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि 6 का अंडर रूट, ये आपने कैलकुलेटर पे अंडर रूट 6 लेना है। और अगर इसका आंसर सुना है, अगर इसका आंसर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर आ जाएं और रिपीट ना हो रहे हो वो डिजिट, तो हमारे पास क्या होगा, फिर वो इर्रेशनल होगा। अब जैसे 6 का अंडर रूट आप लेंगे, इसका आंसर इस तरह से आ रहा है 2.449489 एंड सोन, इस तरह से आ रहा है। अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें 2 ही कंडीशन है। अगर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट आ जाएं, इनफाइनाइट से मुराद पॉइंट के बाद लगातार डिजिट आ जाएं, जैसे हमारे पास ये 4494, इसके बाद हमारे पास डिजिट आ रही हैं, बार बार हमारे पास लगातार डिजिट
आ रहे हैं, और दूसरी ये है कि पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट ना हो रहे हों। जैसे 4494 आप कहेंगे सर जी ये 44 रिपीट हो रहा है, इसे फिर रिपीट होना नहीं, रिपीट होने से मुराद इस तरह से आए 4.3333 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, इसे कहते हैं रिपीट होना। इसे रिपीट होना नहीं कहते। 449 इसके बाद 9 आ गया, ये रिपीट नहीं हो रहे। बस इर्रेशनल के लिए आपने ये देखना है डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आ जाएं, और दूसरी बात रिपीट ना हो रहे हों, डिजिट रिपीट ना हो रहे हों, तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे 5 का अंडर रूट, ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट देखें आपको थर्ड की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहली बात यह कि रैशनल रेडिकेंड, रेडिकेंड जो वो रैशनल होना चाहिए। अब देखिए ये मेरे पास रेडिकेंड क्या है, जो रेडिकल साइन के नीचे नंबर होता है, अंदर नंबर होता है, ये हमारे पास क्या रैशनल है, बिल्कुल रैशनल है। अगर अकेला नंबर हो तो वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल ही होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, बिल्कुल ये रैशनल। दूसरी कंडीशन क्या है, आंसर इज इरैशनल, इसका आंसर इरैशनल आता है। अभी हम देख लेते हैं इसका आंसर इरैशनल आता है। तो जैसे ही मैंने इसमें इक्वल की प्रेस की, मेरे पास आंसर ये 1.73205008 एंड सो ऑन इस तरह से आ रहा है। अब हमारे पास इरैशनल का पॉइंट डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आए, बिल्कुल इनफाइनाइट आ रहे हैं, और दूसरी बात डिजिट रिपीट तो नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो इरैशनल। बस दो ही बातें हमारे पास बिल्कुल। इसके बाद 3 का अंडर रूट थर्ड है। ऐसे ही इसमें एक और एग्जांपल देख लें, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 7 का अंडर रूट और उसमें यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, ये भी मेरे पास थर्ड है। क्यों हमारे पास जो रेडिकेंड है वो रैशनल है, और दूसरी बात ये हमारा इसका जो आंसर आएगा वो इरैशनल आएगा। चाहे आप कैलकुलेटर पे टाइप करके देखना, बिल्कुल इरैशनल आएगा। अब उसमें ऐसी डेफिनेशन आप कहेंगे सर जी ऐसी कोई डेफिनेशन दे जो थर्ड ना हो, बिल्कुल देता हूँ, आपकी बुक में भी है। जैसे कि मैं कहाँ पे एग्जांपल दूँ, यहाँ पे वो एग्जांपल दे देता हूँ जो थर्ड नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ मेरे पास पाई और यहाँ पे मैं रेडिकल साइन। अब देखिए पहली कंडीशन देखें, रैशनल रेडिकेंड, रेडिकेंड जो है वो रैशनल है नहीं, पाई जो होता है वो इरैशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है इसमें, इरैशनल नंबर है। अब पहली कंडीशन ही गलत हो गई है कि हमारा रेडिकल साइन जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, ये तो इरैशनल। जब पहली कंडीशन ही गलत होगी इसका मतलब ये थर्ड नहीं है, ये थर्ड नहीं है। सर जी और कोई एग्जाम्पल दे, और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे इसमें 2 + 7 का अंडर रूट, अब इसके मैं होल का अंडर रूट ले लेता हूँ, मतलब रेडिकल साइन लगा देता हूँ। अब देखें इस रेडिकल साइन के अंदर ये हमारे पास क्या पहली कंडीशन पूरी हो रही है। पहली कंडीशन ये है रैशनल रेडिकेंड, ये जो रेडिकेंड है ये रैशनल होना चाहिए। क्या ये 2 + 7 का अंडर रूट रैशनल है, नहीं रैशनल, क्योंकि जब हमारे पास अंडर रूट में कोई भी जब नंबर आ जाता है तो वो हमारे पास इरैशनल होता है। क्या होता है, इरैशनल। इसका मतलब ये जो हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर ये वाला जो नंबर है ये इरैशनल है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है, रैशनल रेडिकेंड, रेडिकेंड हमारे पास रैशनल होना चाहिए। पहली कंडीशन ही गलत हो गया है तो ये भी हमारे पास क्या है, थर्ड नहीं है, थर्ड नहीं है। बस ये सिंपल बातें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। पार्ट नंबर 1 देखें, 180 का अंडर रूट। अब ये थर्ड है, बिल्कुल थर्ड है। क्यों, हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर रैशनल नंबर है, ये रेडिकेंड है, अंदर जो नंबर है ये रैशनल है, बिल्कुल रैशनल। और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे ना, कैलकुलेटर पे अंडर रूट लेके देखना, इसका आंसर इरैशनल आएगा, इसलिए हमारे पास ये थर्ड है। अब इसको हमने एक्सप्रेस के सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सर्च करें स्टूडेंट्स, 180 है ना, इसकी आप फैक्टराइजेशन करें। 180 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई नंबर आ जाए और उसका लास्ट वाला डिजिट इवन डिजिट हो तो हमारे पास 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इवन नंबरों का पता है 0, 2, 4, 6, 8 ये वाले। अब ये 2 पे फिर कम्प्लीटली डिवाइड होगा क्योंकि 0 हमारे पास इवन है। 2 9s are 18 और 0 वैसे ही आ जाएगा, ये फिर 2 पे हमारे पास डिवाइड होगा। 2 4s are 8, 9 में से 8 निकालेंगे 1 और 0 साथ मिलेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 2 5s are 10 होता है, बिल्कुल। अब ये 3 पे होगा हमारे पास, अब ये 3 पे होगा और 3 1s are 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 और 5
सात हमारे पास आएगा तो 15 बन जाएगा। 3 5 जार 15, ये फिर 3 पे जाएगा, 3 5 जार 15, ये फिर 5 पे जाएगा, 5 1 जार 5। ये हमारे पास 2 2 दफ़ा आ रहा है और 3 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 5 एक दफ़ा आ रहा है। हाँ, हम सोल्यूशन फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम दोबारा से ये रकम लिखेंगे 180 का अंडर रूट 180 की हमने फैक्टराइजेशन किया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। ऊपर रेडिकल का साइन या अंडर रूट का साइन कह लें, एक बात ही है। अब उसमें अगर बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाया करती हैं। ये देखें बेस एक जैसी है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय, ये भी हमारे पास बेस एक जैसी है, पावरें जमा हो जाएंगी। जिसकी पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 5 वैसे ही आ जाएगा। अब सुन देखें रेडिकल साइन, जब हमारे पास अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रेडिकल साइन के साथ हम उन नंबरों को अलग-अलग लिख सकते हैं रेडिकल साइन के साथ, ऐसे करके। और ऐसे 3 का स्क्वायर इस पे अलग से रेडिकल साइन अप्लाई कर देंगे और 5 पे अलग से रेडिकल साइन अप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि जो हमारे पास स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये मेरे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा और ये 5 का अंडर रूट वैसे आ जाएगा और 2 3 जार 6 होता है और ये 5 का अंडर रूट आ जाएगा और ये मेरा आंसर आ गया। सर जी आपने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया। स्टूडेंट जब भी दो नंबरों के दरमियान में कोई भी साइन ना हो तो हम क्या, वो मल्टीप्लाई का साइन ही समझा जाता है। अब इनके दरमियान में साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का ही साइन है, अलामत है। पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखें, हमारे पास 162 का अंडर रूट और 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इसका इंडेक्स नहीं है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके सर जी, हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और दोबारा से एक दफ़ा मैं ये दोबारा से रकम लिख देता हूँ। अब 162 की फिर से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 162 की करते हैं। अब हमारे पास देखें लास्ट वाला डिजिट इवन है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब इवन नहीं है, जब इवन नहीं है तो फिर किसी और पे जाएगा। 2 के अलावा 3 पे करके देख लेते हैं। 3 2 जार 6, 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 बाकी बचेगा और 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे 21 और 3 7 जार 21 आ जाएगा। फिर ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 जार 27 हो जाएगा, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। सिंपल है, ये तो अब आपको आता ही होगा फैक्टराइजेशन करना स्टूडेंट्स। अब 162 की मुझे जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो लिखवा दें। आप कहेंगे सर जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दें और इसके बाद ये 3 सर जी वैसे ही आ जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बेस अगर एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाती हैं ना। अब देखिए 2 वैसे आ जाएगा, लेकिन ये हमारे पास बेस एक जैसी हैं पावरें जमा, बेस एक जैसी हैं पावरें जमा। ये मेरे पास होगा 3 का, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय और 3 की पावर, ये भी बेस एक जैसी पावरें जमा हो जाएंगी और ऊपर 2 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी ये जो 4 हमारे पास नंबर हैं, इन चारों नंबर की बेस एक जैसी है ना, तो पावर आपने 4 क्यों नहीं लिखा, 1 + 1 + 1 + 1 पावर 4 क्यों नहीं लिखा? वो भी स्टूडेंट्स, वो भी जाते जाते सुने स्टूडेंट। वो बात ये है, अगर हमारे पास ऊपर स्क्वायर हो ना, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर हम पावर 4 लिख देते फिर वो अंडर रूट से कैंसिल होना, फिर वो कैंसिल नहीं होना। 3 की पावर 4 को हम अंडर रूट से कैसे कैंसिल करते, इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। हाँ जी सर जी, पता चल गया। ओके, अब स्टूडेंट्स हम रेडिकल साइन को अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। 3 के स्क्वायर पे अलहदा से और इस 3 के स्क्वायर पे अलहदा से रेडिकल साइन को अप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दें, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी लगा दें। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, जो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 आ जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा और ये मेरा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब हम फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट 3। अब 3/4 और रेडिकल साइन 120 और इंडेक्स हमारे पास है 3। तो हम सबसे पहला काम वही करेंगे कि 120 जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर होगा उसकी आपने स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहला काम आपने फैक्टराइजेशन ही उसकी करनी है।
अब देखिए इसमें ये 2 पे डिवाइड होता है, ऐसे होता है 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, ये फिर 2 पे होता है 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ये फिर 2 पे होता है 2 16 जार 32, मतलब 16 2 32, 2 8 जार 16 और 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, बिल्कुल 2 1 जार 2। अब 2 बहुत दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा 2 2 आ रहा है। हम सोल्यूशन को उसमें यहीं से स्टार्ट कर देते हैं और ये मैंने रकम लिखी। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा 3/4 और रेडिकल साइन, और इसके अंदर मैं लिखूँगा 2 7 दफ़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास इंडेक्स भी हमारे पास क्या है 3। तो अब सुने, अब आपने करना है, अब सुने आप गौर करना, उसमें गौर करना, मैं फिर कह रहा हूँ गौर करना। सर जी क्या गौर करना? गौर आपने ये करनी है, आपने इंडेक्स देखना है कितना है। इंडेक्स अब हमारे पास है 3। जब भी इसमें इंडेक्स जो भी दिया गया हो, अगर इंडेक्स 3 है तो आपने अंदर जो हमारे पास पावर है वो भी 3 बनाने की कोशिश करनी है। पावर क्या बनाने की कोशिश करनी है? 3 बनाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि पावर 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट, इसलिए कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने बनाना है। अब देखें, अगर बेस एक जैसी वो पावरें जमा हो जाएंगी, हम 3 नंबर लेंगे, इनकी बेस एक जैसी है तो इनकी पावर जमा हो जाएगी, 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम ये भी 3 नंबर ही लेंगे, इनकी पावर भी जब जमा होगी तो 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये वो जो बाहर वाला 3 है ये वैसे ही आ जाएगा। हमने पावर और इंडेक्स ये सेम करना है ताकि पावर और इंडेक्स कैंसिल हो जाए। तो देखें, अगर हमारे पास इस फॉर्म में होगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर मेरे पास अगर 4 है और हमारे पास रेडिकल साइन बाहर इंडेक्स 4 है, तो ये पावर 4 इंडेक्स से कैंसिल हो जाएगी और आंसर 2 आ जाएगा, रेडिकल साइन भी खत्म। इसलिए मैं आपको कह रहा था। ओके सर जी, ओके स्टूडेंट। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा ये काम होता है जब मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर, तो हम रेडिकल साइन को अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 रेडिकल साइन इंडेक्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेडिकल साइन और इंडेक्स 3। अब देखें स्टूडेंट, 3/4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय पावर इंडेक्स सेम हो तो कैंसिल हो जाती हैं। बिल्कुल सादी सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। बिल्कुल मैंने कैंसिल कर दी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा 2 का अंडर रूट और पावर 3 आ जाएगी। स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 2 जार 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास रेडिकल इंडेक्स 3, ये 4 इस 4 से कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, आंसर हमारा आ जाएगा ये 3 और ये 2 रेडिकल साइन और इंडेक्स हमारे पास 3, और ये स्टूडेंट मेरा आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखें, 96 x की पावर 6, y की 7, z की 8, इंडेक्स हमारे पास 5 है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं फैक्टराइजेशन इसकी हो सकती है। बिल्कुल फैक्टराइजेशन करते हैं। 96 की फैक्टराइजेशन 2 पे ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 2 4 जार 8, 9 में से 8 निकालेंगे 1 और 6 7 मिलेगा तो 16, 2 8 जार 16, ये फिर 2 पे 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8, फिर 2 पे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 पे जाएगा 2 6 जार 12, फिर 2 पे जाएगा 2 3 जार 6, फिर 3 पे जाएगा। ओके, 2 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 आया है और 1 दफ़ा 3 आया है। तो सोल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। रकम लिखी, इक्वल का साइन लगाया, 96 के फैक्टर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 आया। x की पावर हमारे पास, इसमें x हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 6 वैसे ही, y की पावर 7 वैसे ही, और z की पावर 8 वैसे ही लिख देता हूँ, और ये मेरे पास रेडिकल साइन इंडेक्स 5। अब उसमें हमने फिर वही काम करना है कि हम बेस एक जैसे वो पावरें जमा करेंगे, लेकिन पावर हमने क्या बनानी है? जो इंडेक्स है, इंडेक्स 5 है, हम पावर भी 5 ही अंदर बनाएंगे। अब देखिए बेस एक जैसे तो पावरें जमा हो जाएंगी, 2 की पावर आ जाएगी 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 वैसे आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई बाय। अब हम यहाँ पे डॉट लगाने तो भी सही है, अगर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना तो भी सही है, तो हम यहाँ पे अगर डॉट लगा दें तो भी सही है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना तो भी सही है। अब x की पावर 6 है, क्या इसको भी हम 5 बना सकते हैं ताकि पावर 5 और ये वाला इंडेक्स 5 कैंसिल हो सकते हैं?
बिल्कुल बना सकते हैं। हम x की पावर 6 को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 में, हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 5 और 1। अगर बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाती हैं ना, तो पावरें जमा करें, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से y की पावर 7, इसको हम क्या, इसको 5 पावर जो है 7 को 5 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसकी पावर भी हम 5 बना सकते हैं। कैसे, y की पावर 5 लिख देंगे, फिर y की पावर में क्या लिखूँगे, 2 बन जाए। 5 + 2 7 होता है, तो हम 2 लिखेंगे, 7 बन जाएगा। इसके बाद z की पावर 8 है, इसको भी 5 किसी तरीके से बना लें। साजी तरीका क्या है, z की पावर 5 लिखें और फिर z की पावर ऐसा नंबर लिखें जो 5 में ऐड करें 8 बन जाए, 5 में अगर 3 ऐड करेंगे 8 बन जाएगा। बेस एक जैसी वो पावरें जमा हो जाएंगी, 5 + 3 8। इस तरह से आपने ब्रेक करना है कि पावर 5 आ जाए। उसका मतलब, उसका स्टूडेंट फ़ायदा ये होगा, इंडेक्स जो है वो पावर से कैंसिल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट देखें, अगर हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो तो रेडिकल साइन को अलग-अलग, तो स्टूडेंट जो हमारे पास 2 की पावर 5 है और अंडर रूट और ये इंडेक्स 5, इसके अलहदा कर देते हैं। जो पावर 5 वाले हैं ना, उसको हम अलहदा कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5, इसके ऊपर पावर 5 है ये और इंडेक्स 5। जो पावर 5 वाले वो अलहदा करने हैं, ये y वाला, इसके ऊपर भी हमारे पास पावर 5 है, इसको भी अलहदा कर दिया। और z के ऊपर भी पावर 5 है, इसको भी अलहदा कर दिया। क्यों, क्या कि हमारे पास बेस और जो हमारे पास इंडेक्स और पावर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने उनको अलहदा कर लिया। अब जो बाकी रह गए हैं उनको हम अलहदा से रेडिकल साइन के अंदर लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 है, इसकी पावर 5 नहीं है, ये हमारे पास इसकी पावर 5 नहीं है, और y की 2 लिख लेंगे, और z की पावर हमारे पास 3 है, इसको लिख लेंगे, और इन सभी का भी इंडेक्स क्या है, 5 है, तो 5 ऐसे लिखेंगे। अब इसमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास पावर है, इंडेक्स है, कैंसिल, पावर इंडेक्स कैंसिल, पावर इंडेक्स सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x हमारे पास आ जाएगा, और y आ जाएगा, और z आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, और ये वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और हमारे पास क्या है, 3xy² z की पावर 3 है, और इंडेक्स हमारे पास 5 है, और ये मेरा आंसर आ गया। इतना क्यूट सा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। 18 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट 2 का अंडर रूट कैसे सिंप्लीफाई करें। सुना, बहुत से मेथड हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको 2 ही करवाऊंगा, जो आपको सही लगे वो कर लेना। सुना, सोल्यूशन हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। सबसे पहला तरीका तो यही है, आप जो अंडर रूट के नीचे नंबर है उसका आप क्या करें, उसके फैक्टर बना लें। 18 के फैक्टर जब हम बनाएंगे तो क्या बनेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बना लेते हैं। 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 9 जार 18, और 3 पे हो जाएगा 3 3 जार 9, और फिर 3 पे होगा 3 1 जार 3। मतलब कहने का ये जो हमारे पास 18 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। हाँ जी सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे वाला 3 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास में बेस एक जैसी है तो पावरें जमा हो जाती हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं करना। सर जी क्यों नहीं करना, देखना इसमें 2 का अंडर रूट में अलहदा से, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रेडिकल साइन हम अलहदा अप्लाई कर सकते हैं ना। तो 2 पे अलहदा से, और 3 पे अलहदा से रेडिकल साइन, और इस 3 पे भी अलहदा से रेडिकल साइन। बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा करनी है, वो नहीं करनी। सर जी क्यों नहीं करनी बता दें, वो भी मैं स्टूडेंट्स आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए नीचे हमारे पास 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर रूट है। अब नीचे 3 का अंडर रूट है, अगर हम अलहदा करेंगे तो इस तरह से 3 का अंडर रूट से कैंसिल, ये 2 का अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे पावरें अगर बेस अगर एक जैसी तो पावरें जमा हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 3 का पावर 3 की स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा 3। अब ऊपर न्यूमिनेटर में 3 बचेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 का अंडर रूट है, ऊपर 3 है, नीचे 3 का अंडर रूट है, तो कैंसिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए आपने पहले ही सोच लेना है कि नीचे 3 का अंडर रूट है, ऊपर भी हमें 3 का अंडर रूट ही रखना पड़ेगा। ये आपने सोचना है, सोच लिया करेंगे ना। हाँ जी सर जी, सोच लिया करें। तो मेथड 2 क्यों, अभी थोड़ा सा सोल्व करना रहता है, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास सिर्फ बचा है 3 का अंडर रूट, और ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मेथड 2 करवाता हूँ, वो भी बहुत ईजी है। तो अब स्टूडेंट हम करेंगे मेथड 2 में। देखिए मैंने ये वही रकम लिख ली। अब स्टूडेंट देखें,
अगर हमारे पास रेडिकल साइन अलहदा अलहदा हो, डिवाइड हो रहे हो, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उनको एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। कैसे भला? हम रेडिकल साइन एक लगाएंगे और इनको वैसे ही लिख देंगे। 18 जो है डिवाइड हो रहा है, डिवाइड लिखेंगे। 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, मतलब अलहदा अलहदा रेडिकल साइन थे, हमने एक रेडिकल साइन के अंदर लिख लिए। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक रेडिकल साइन और अंदर नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम रेडिकल साइन को अलहदा अलहदा भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 पे अलहदा से कर देंगे, 3 पे अलहदा से, 2 पे अलहदा से, ऐसे भी रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने इसमें पढ़ा होगा, याद है, अगर ए के ऊपर अलहदा से रेडिकल साइन हो, बी के ऊपर अलहदा से हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, और एक रेडिकल साइन के अंदर हम इनको लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। ये मैं कह रहा हूँ सर जी इसका फ़ायदा क्या होगा? सुनो फ़ायदा बहुत ही था, एक स्टेप के में ये सवाल हो जाएगा। जैसे सुनो ये मेरे पास 3 6 18 हो जाएगा, कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल करें। 3 6 18 और 2 3 6, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा? नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 3 बचा है, 3 और रेडिकल साइन आ जाएगा, आंसर आ गया। देखें कितना क्यूट सा, ऐसे भी हो सकता है। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपके टीचर को वैसे कर लें, जैसे आप चाहें वैसे कर लें। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखें। अब इसमें देखें 21 का अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है 9 का अंडर रूट और डिवाइड हो 63 का अंडर रूट। अगर आप ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे तो भी सही है। अब उसमें आपने इस क्वेश्चन को ऐसे खुद करना है और खुद करके फिर मुझे आपने कमेंट करना है। सर जी कमेंट क्या करें? आपने कमेंट ये करना है यस। अगर उसमें आपने कमेंट यस कर दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि ये आपने क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से कर लिया है, मैं समझ जाऊँगा। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पार्ट 2 और इसी मेथड से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाला तरीका किया, वैसे ही हम करते हैं। सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा और उसमें देखें हमारे पास जो अंडर रूट के नीचे 21 है, 9 ऑफ फैक्टराइजेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 21 की फैक्टराइजेशन करें, 21 हमारे पास 3 7 आर 21, मतलब 3 7 21 होते हैं ना, और 7 1 7, ये हो सकते हैं। 9 की तो हम आसानी से कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 21, और 9 की करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिख दें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेंगे। और 63 की, चलो इसकी हम कर लेते हैं, 63 की हम फैक्टराइजेशन कर लें। 3 पे ये होगा 3 2 6, 3 1 3, और ये फिर 3 पे होगा 3 7 21 हो जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 63 हमारे पास आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर आया और 7 आया, ऊपर रेडिकल का साइन आया है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे, रेडिकल साइन है, इन नंबरों पे लहदा लहदा से रेडिकल साइन को अप्लाई कर देंगे। हाँ जी सर जी बिल्कुल स्टूडेंट, इन पे भी अलहदा अलहदा से अप्लाई कर देंगे। सभी पे सर जी बिल्कुल सभी पे आप अलहदा अलहदा कर दें। नीचे वाले 3 का रेडिकल साइन मल्टीप्लाई बाय 3 का रेडिकल साइन मल्टीप्लाई बाय 7 का रेडिकल साइन। फ़ायदा ये होगा कि कैंसिल हो रहा होगा कुछ ना कुछ। 3 का अंडर रूट 3 के अंडर रूट से, 3 का अंडर रूट 3 के अंडर रूट, 7 का अंडर रूट 7 के अंडर रूट से, तो हमारा आंसर क्या है? सिर्फ हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया है एक 3 का अंडर रूट ये वाला, और ये हमारा आंसर आ गया क्यूट सा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे 243 की फैक्टराइजेशन। सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन का है, तो 243 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 पे ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 3 8 24 होता है, 3 1 3, ये फिर 3 पे हमारे पास डिवाइड होगा, 3 2 6, और हमारे पास 8 में 6 ना 2 2 1 के साथ मिलेगा 21, और 3 7 20, ये फिर 3 पे 3 9 27, और 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। हाँ जी सर जी बिल्कुल स्टूडेंट, हमारा सोल्यूशन स्टूडेंट यहीं से स्टार्ट हो गया है। ओके सर जी 243 की हमने फैक्टराइजेशन की है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 दफ़ा आया है, और ये x की पावर जो हमारे पास 5 है इसको वैसे ही लिख लेंगे, y की पावर 10 है इसको वैसे ही लिख लेंगे, z की पावर 15 है इसको वैसे ही लिख लेंगे। रेडिकल साइन इंडेक्स 5 आया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखें हम इसको क्या कर सकते हैं, बेस एक जैसी हो तो हम पावरों को जमा कर लेते हैं इसमें, तो हमारे पास पावरें जब ऐड होंगी जमा होंगी तो हमारे पास क्या 1 + 1 + 1 + 1 + 1 3 की पावर 5 आ जाएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 है, y की पावर 10
है और z की पावर स्टूडेंट 15 है। स्टूडेंट देखना, अब मैं करूँगा इस रेडिकल साइन को ख़त्म। कैसे ख़त्म करें? तो अगर मैं इसको ऐसे ख़त्म कर लूँ, रेडिकल साइन को अगर हम ख़त्म करते हैं, ऐसे ख़त्म करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो जो हमारे पास पावर इंडेक्स होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और ऊपर हम 1 लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो मैंने रेडिकल साइन को ख़त्म कर लिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा, इसमें ये जो 5 है इन सभी से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए मैंने 5 लिखा है। इसलिए अब 1 और 5 सभी नंबरों का है, तो हम सभी नंबरों पर अलग-अलग से 1 और 5 को अप्लाई कर देंगे। 1/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 है, 1/5 है मल्टीप्लाई बाय y की पावर 10 है और 1/5 है मल्टीप्लाई बाय z की पावर 15 है और 1/5 है। ऐसे कर लें। तो अब देखें, अभी हमारे पास जो 5 न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये हमारे पास नीचे वाला का डिनोमिनेटर में, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे लिखा मैंने। अब ऐसे इस 5 को ऐसे भी हम इसको भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ये इस तरह से। ऐसे 5 1 ज़ार 5, 3 ज़ार 15, 5 3 15, इस तरह से आंसर आएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं। 3 है और x के ऊपर पावर कुछ नहीं, x आ जाएगा। y के ऊपर पावर हमारे पास 2 है तो 2 आ जाएगा और z के पावर ऊपर क्या है, जब कैंसिल हुआ है, कैंसिल के बाद हमारे पास आंसर 3 आया, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं। तो उसमें अब ऐसे कर लें, ये ज़्यादा इजी मेथड है। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखें। 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 125 और रेडिकल साइन इंडेक्स 3 है, तो इसको क्या 125 की हम करेंगे फैक्टोराइजेशन। 125 की लास्ट वाला डिजिट 5 है, तो ये 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 2 ज़ार 10 हो जाएंगे। 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 आएगा और 5 जो है साथ मिलेगा तो 25, 5 5 ज़ार 25। फिर ये 5 पे 5 5 ज़ार 25, फिर हमारे पास 5 है, 5 1 ज़ार 5 और हमारा सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट। और हम इसको लिख सकते हैं 4/5 और रेडिकल साइन और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इंडेक्स हमारे पास क्या है 3 है। 4/5 बेस एक जैसी हो तो हम पावरों को ऐड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। हाँ जी सर जी बिल्कुल। अगर हमारे पास पावर और इंडेक्स सेम हो तो हम स्टूडेंट उनको कैंसिल कर देते हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 5 ही रह जाएगा। ये 5 इस 5 से कैंसिल और हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये अगर आपने ऐसे कैंसिल करना तो भी सही है, आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको नहीं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, देखना 5 की पावर 3 है ना, 5 की पावर 3 आएगी और रेडिकल साइन को ख़त्म करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 आ जाएगा। 3 से कैंसिल तो भी सही है, लेकिन ऐसे एक स्टेप इजाफी होगा। ऐसे कर लें, ये यहाँ पे ज़्यादा इजी है। अगर पावरें सेम हो ऐसे कर लें, ये ज़्यादा इजी होता है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 21 का अंडर रूट, 7 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट। हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और 21 की फैक्टराइजेशन होती है बिल्कुल होती है। 21 को लिखे 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 ज़ार 21 और ये 7 का अंडर रूट ये वैसे ही लिखेंगे और 3 का अंडर रूट वैसे ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर जी ओके है। अब हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रेडिकल साइन अलग लिख सकते हैं। हाँ जी सर जी लिख सकते हैं और रेडिकल साइन में 3 आ गया। अब उसमें देखें हमारे पास ये भी 3 का अंडर रूट, ये भी 3 का अंडर रूट, ये भी 7 का अंडर रूट, ये भी 7 का अंडर रूट। ये 3 का अंडर रूट कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा आया है, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे भला, अगर a मल्टीप्लाई बाय a हो तो बेस एक जैसी पावरें जमा हो जाएंगी। 2 दफ़ा a आया तो a का स्क्वायर लिख लेते हैं। जैसे 3 का अंडर रूट 2 दफ़ा है तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 का अंडर रूट भी 2 दफ़ा आया है तो इसको भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 3 7 ज़ार 21 आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने करनी है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैथ आएगी। अब स्टूडेंट्स हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।